Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to a new channel in fact. Let me tell you some things about Scholars. So Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the law entrance examination, legal entrance examinations happening in our country. Okay. So what Scholars has done is that we are starting a legal reasoning series to basically brush up those legal reasoning skills that you might lack during your CLAT preparation. These will be some short 6 to 8 minutes, maximum 10-minute long videos, and we'll quickly brush up those very basic things which you might miss out while doing your preparation for any legal entrance examinations happening in the country. Okay, so we have brought this legal reasoning series for you. Okay, so for my introduction, I am Anurag Mohan Bhatnagar, and I have been mentoring and teaching a lot of students for the past 1 year or so now. So without any further delay, let's get started with the legal reasoning series that the Scholars have brought for you. Okay. तो गाइज हमने लास्ट की जो 2 वीडियोस आ चुकी हैं अब तक चैनल पे, अगर देखा नहीं है दोनों वीडियोस तो पहले वो जाके देख लेना, ठीक है। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन दोनों वीडियोस में हमने जनरल डिफेंसेस कवर करे थे इन द वर्ल्ड ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। तो अब इस 2 पार्ट या 3 पार्ट या जितने भी पार्ट की ये सीरीज होगी, इसमें हम टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स की पहली वीडियो है अंडर द लीगल रीजनिंग सीरीज दैट द स्कॉलर्स हैव ब्रॉट फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स से, पार्ट 1, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के टॉर्ट्स हैं आपके सामने। सबसे पहला है इंटेंशनल टॉर्ट्स, दूसरा है टॉर्ट्स बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस, एंड तीसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स। अब इंटेंशनल टॉर्ट्स भाई एकदम नाम से समझ आ रहा है कि जिसमें मेरी इंटेंशन है कुछ गलत काम करने की, ठीक है। मेरी इंटेंशन है गलत काम करने की, तो ऑब्वियसली मैं लायबल होऊंगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो वो हो जाते हैं तुम्हारे इंटेंशनल टॉर्ट्स। दूसरा आ जाता है टॉर्ट्स बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस क्या होता है कि मैंने कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया है, मतलब मैं गलत हूं उस एक्ट को, उस पर्टिकुलर एक्ट को करने में, ठीक है। मेरा नेग्लिजेंस, मेरी तरफ से नेग्लिजेंस हुआ है, एक ड्यूटी ऑफ केयर मैं ओ करता था सामने वाले को, और उस ड्यूटी ऑफ केयर को मैं नहीं निभा पाया, ठीक है। और मेरे ना निभाने की वजह से सामने वाले इंसान को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लॉस हो गया, ठीक है। चाहे वो फिजिकल इंजरी हो, फाइनेंशियल इंजरी हो, कोई भी लीगल इंजरी हो, वो लॉस होना चाहिए ड्यू टू द लैक इन माय ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टॉर्ट्स बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस। अब तीसरा आता है तुम्हारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा एक्ट करो जिससे सामने वाले को इंजरी हो, बट तुम उसमें कोई डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक्ट अपने आप में ही बहुत डेंजरस है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स पढ़ेंगे, उस एक एग्जांपल से तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई तुम क्यों कोई डिफेंस नहीं ले पाओगे कभी भी अगर तुम किसी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में फंसते हो तो, ठीक है। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स से, ठीक है गाइस। तो अब इंटेंशनल टॉर्ट पे आ जाते हैं। तो इंटेंशनल टॉर्ट सबसे पहली लाइन पढ़ लो, इज अ सिविल रॉन्ग दैट अकर्स व्हेन द रॉन्गडूअर एंगेजेस इन इंटेंशनल कॉन्डक्ट दैट रिजल्ट्स इन डैमेज टू अनदर। जैसा मैंने पहले बताया पहले वाली स्लाइड में कि मुझे पता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो गलत है, मैं इंटेंशनली फिर भी वो एक्ट कर रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों लायबल नहीं होऊंगा बताओ। मेरे को कोर्ट क्यों नहीं बोलेगा कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे कि ये सामने तुम देख रहे हो, ये फोटो जो है उसमें जो नीचे वाला बंदा है वो किसी गाड़ी का कांच तोड़ रहा है हथौड़े से। अब ये कैसे प्रूव नहीं होगा कि ये इंटेंशनली नहीं कर रहा है, ये किसी ने इसके हाथ में गलती से हथौड़ा पकड़ा दिया, या ये बस मार रहा था, वो गाड़ी इसके सामने आ गई, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। वो इंटेंशनली ही ये सब चीजें कर रहा है, एंड इज एक्ट ऑफ ये जो एक्ट ये कर रहा है दैट शैल कम अंडर द परव्यू ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट, ठीक है। जैसे और ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। स्ट्राइकिंग अनदर पर्सन इन अ फाइट इज एन इंटेंशनल एक्ट दैट वुड बी टॉर्ट ऑफ बैटरी, ठीक है। असॉल्ट और बैटरी दोनों अलग अलग होते हैं, बट तुम अगर हाथ चला दोगे तो वो बैटरी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइकिंग अ पर्सन एक्सीडेंटली वुड नॉट बी एन इंटेंशनल टॉर्ट सिंस देयर वाज नो इंटेंट टू स्ट्राइक दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अब मैंने गलती से किसी को मार दिया तो भाई वो इंटेंशनल टॉर्ट नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं था उसको मारना, ठीक है। तो ये छोटा सा एकदम प्यारा सा सिंपल सा था तुम्हारा इंटेंशनल टॉर्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई सेकंड पार्ट पे, जो कि है नेग्लिजेंस, ठीक है। अब पढ़े लिखे लोग नेग्लिजेंस को पढ़ते हैं। नेग्लिजेंस इज अ सिविल टॉर्ट which occurs when a person breaches his duty of care which he owed to another
ड्यू टू विच दैट अदर पर्सन सफर सम हार्ड और अंडरगो सम लीगल इंजरी। ठीक है, अब इसको तुम नॉर्मल भाषा में समझो तो एकदम सिंपल है कि नेग्लिजेंस एक सिविल टॉर्ट है। ठीक है, सिविल टॉर्ट है वो, जो तब होता है जब कोई ए पर्सन, मान लो ए पर्सन अपनी ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच कर देता है। जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि मैं ड्यूटी ऑफ केयर वो करता था सामने वाले को, वो मैंने ब्रीच कर दी और उसकी वजह से सामने वाले को कोई इंजरी हो गई। ठीक है, तो मैं अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट था। ठीक है, मैंने नेग्लिजेंस किया जिसकी वजह से सामने वाले को कोई लीगल इंजरी हुई, उसको कोई नुकसान हो। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीज होती है नेग्लिजेंस। ठीक है, अब इसके 3 एसेंशियल्स होते हैं और तुम्हारे सामने लिखे हैं। सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, जैसा मैं बता चुका हूं। दूसरी है कि उस ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कि डैमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहला और दूसरा फुलफिल हुआ और तीसरे में उसको डैमेज हुआ ही नहीं, कोई वो कोर्ट में जाके बोल दे कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर नेग्लिजेंस प्रूव नहीं की जाएगी कोर्ट में। ठीक है, तीनों एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए। अब ये तीनों क्या क्या है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है कि भाई, तो द प्लेंटिफ नीड्स टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट ओड हिम अ ड्यूटी ऑफ केयर एंड मेड अ ब्रीच ऑफ द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ के ऊपर होता है ये प्रूव करना कि भाई जो डिफेंडेंट है, जो सामने वाला आदमी है, वो मुझे एक ड्यूटी ऑफ केयर वो करता था और वो उसने ब्रीच कर दी है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं होता है ये प्रूव करना, इट इज अपॉन द प्लेंटिफ टू प्रूव दिस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं होता ये। और जो नेचर होती है ड्यूटी की नेग्लिजेंस के लिए, वो हमेशा लीगल होनी चाहिए, कभी वो मॉरल नहीं हो सकती, रिलीजियस नहीं हो सकती। ठीक है, ड्यूटी कैन बी सीन एज एन ऑब्लिगेशन टू बी केयरफुल टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, मुझ पे एक ऑब्लिगेशन होता है कि भाई मुझे केयरफुली काम करना है इफ आई एम डीलिंग विद अदर पीपल। ठीक है, तो ड्यूटी कैन बी सीन एज एन ऑब्लिगेशन टू बी केयरफुल टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, अब इस लाइन को तुम ऐसे समझो कि मान लो मैं बाहर जाता हूँ कहीं खाने, ठीक है, मुझे नॉर्मल डोसा खाना है, तो मैं किसी नॉर्मल ठेले वाले से डोसा ले लेता हूँ। ठीक है, और उस डोसे में कोई पत्थर आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ ये बोल के कि इस बंदे ने नेग्लिजेंटली काम किया है, इसका नेग्लिजेंस है, तो कोर्ट बोलेगा भाई कि वो तुम्हें ड्यूटी ऑफ केयर वो नहीं करता है बिकॉज वो एक ठेले वाला है। ठेले वाले की इतनी ज्यादा ड्यूटी ऑफ केयर नहीं होगी क्योंकि तुम्हें पता है तुम कम पैसे दे रहे हो उसके लिए। ठीक है, बट अगर मैं आईटीसी के बड़े से होटल में जाऊं और बहुत जितने भी बड़े बड़े होटल्स होते हैं, ताज होटल में जाऊं और मैं वहां जाके डोसा खाऊं, तब वो मुझे ड्यूटी ऑफ केयर वो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तुम समझो ड्यूटी कैन बी सीन एज एन ऑब्लिगेशन टू बी केयरफुल टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, अब व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज एस्टैब्लिश्ड, द सेकंड स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अब तुमने ये एस्टैब्लिश कर ली कि सामने वाले की तुम्हारे ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर थी। ठीक है, अब तुम्हें ये प्रूव करना है कोर्ट में कि उसने वो ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच करी है। ठीक है, द डिफेंडेंट इज सपोज टू कैरी आउट हिज ड्यूटी लाइक अ रीजनेबल मैन, एकदम रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह डिफेंडेंट को अपनी ड्यूटी कैरी आउट करनी थी। ठीक है, द डिसाइडिंग टेस्ट इज टू सी वेदर द डिफेंडेंट हैज टेकन रीजनेबल केयर और नॉट। अब रीजनेबल मैन की तरह वो अपनी ड्यूटी कैरी आउट कर रहा है, तो एक रीजनेबल मैन की तरह वो एक रीजनेबल केयर लेगा कि नहीं, ये एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन आ जाता है कोर्ट में। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया तो भाई तुम्हें फिर लास्ट का थर्ड एसेंशियल तो डैमेज है, डैमेज तो तुम्हें हुआ ही है। ठीक है, तो बस तुम्हें ये दोनों चीजें प्रूव करनी होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द डिफेंडेंट द प्लेंटिफ मस्ट सफर सम डैमेज। ये लास्ट पॉइंट है, एकदम सिंपल है नेग्लिजेंस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये केस लॉ है भाई, ये बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है, ये हमने कॉलेज में भी पढ़ा था जब हमें टॉर्ट लॉ था फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, डॉनहॉग वर्सेस स्टीवेंसन, ये तुम बहुत जगह देखोगे। ठीक है, कॉलेज में अभी भी तुम पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये नेग्लिजेंस का केस है, ऑब्वियसली केस ऑन द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। इसमें जो प्लेंटिफ होता है वो एक कैफे में जाता है और वहां पे एक जिंजर बियर की बोतल मंगाता है। ठीक है, और जो बोतल होती है वो सील्ड होती है एक ओपेक कॉर्क से। ठीक है, और उसके बाद जब वो बोतल खाली कर देता है तो उसको उस बोतल के अंदर एक स्नेल की मरी हुई डेड बॉडी मिलती है, एक स्नेल की डेड बॉडी मिलती है। ठीक है, और प्लेंटिफ जो होता है वो ये बियर कंज्यूम करने के बाद बहुत बीमार हो जाता है। ठीक है, the plaintiff was taken ill due to the part consumption of the contaminated contents of the bottle. ठीक है, अब इसके बाद जब वो केस फाइल करता है तो कोर्ट ऑब्वियसली यही बोलती है कि जो मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, फॉर द एंड कंज्यूमर विद द अजम्पशन दैट विद द लैक ऑफ रीजनेबल केयर ऑन हिज पार्ट द कंज्यूमर विल सफर एन इंजरी।
ठीक है। उन्होंने भी यही, कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया कि जो मैन्युफैक्चरर है बॉटल का, वो एक ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता है अपने कंज्यूमर्स के लिए, और वो उसने यहाँ ब्रीच कर दी जब उसकी एक बॉटल में एक स्नेल की डेड बॉडी मिली, ठीक है। सच अ मैन्युफैक्चरर ओज द ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, ठीक है। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर को लायबल ठहराया था कोर्ट ने, ठीक है। तो एक लैंडमार्क केस है डॉनॉक वर्सेस स्टीवेंसन, इसको अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब भाई आगे चलते हैं। तो जो लास्ट टाइप्स ऑफ टॉर्ट है जो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पार्ट 1 में, वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अक्सर एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी कहा जाता है। इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेज और इंजरी इवन इफ द पर्सन फाउंड स्ट्रिक्टली लायबल वाज नॉट एट फॉल्ट और नेग्लिजेंट, ठीक है। अब इसका सिंपल सा मतलब जो मैं तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, उससे तुम्हारे सारे जो तुम्हारे दिमाग में जाले लगे हुए हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो वो एग्जांपल ये है कि इस फोटो में देखो, ये एक ना सीरीज है नेटफ्लिक्स पे टाइगर किंग करके, उसकी ये फोटो है, ठीक है। तो ये एक आदमी होता है, ये ना टाइगर्स पालता है। तो एक एग्जांपल समझो तुम कि एक पर्सन है ए, उसके पास बहुत सारे टाइगर्स है, ठीक है, और वो अपने घर पे रखता है टाइगर्स, ठीक है, और वो प्रॉपर मस्त एकदम मतलब पिंजरे में रखता है उन टाइगर्स को सारे। बट एक दिन क्या होता है कि कोई एक टाइगर गलती से पिंजरे के बाहर आ जाता है, और जो बंदा उन टाइगर्स को रख रहा था उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने मस्त ताला लगाया था, बट फिर भी कुछ करके वो टाइगर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, और सामने वाले जो उसका जो नेबर है उनमें से किसी को इंजर कर देता है टाइगर। तो ऐसे में द पर्सन हु वाज ओनिंग दीज टाइगर्स शैल बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल, भले ही उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। यही सेम लाइन, इवन इफ द पर्सन फाउंड स्ट्रिक्टली लायबल वाज नॉट एट फॉल्ट और नेग्लिजेंट, ठीक है, तब भी जो इंजर्ड पार्टी है उसको ये प्रूव करने की नहीं, उसको गलती प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी जो होगी वो स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि तुम अपने ही आप में तुम ऐसी चीज रख रहे हो अपने घर में जो प्राइमा फेसाई इतनी डेंजरस है कि वो गलती से भी अगर एस्केप कर जाए तो सामने वाली पार्टी को लॉस हो सकता है। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज इंजरी कॉज्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स इन द केयर ऑफ द टॉर्टफीजर, बिकॉज द टॉर्टफीजर ओन्स टाइगर्स, द टॉर्टफीजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी विदाउट द नीड फॉर द इंजर्ड पार्टी टू प्रूव नेग्लिजेंस, ठीक है। यही सेम चीज कि जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, जो नेबर है उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई जो टाइगर जो ओन करता है वो नेग्लिजेंट था, ठीक है। प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि वो नेग्लिजेंट, अगर वो नेग्लिजेंट नहीं भी होगा तो भी प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि वो अपने आप में जो चीज है, जो टाइगर है, वो इतनी डेंजरस है कि वो एस्केप करेगी तो ऑब्वियसली नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी 3 चीजें इन द पार्ट 1 ऑफ द टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स सीरीज, ठीक है। तो गाइज हमने जनरल डिफेंसेस कवर कर लिए हैं आखिरी की 2 वीडियोस में। हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स का पार्ट 1 कवर कर लिया है। अब स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बाकी के टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।